नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और इस वक़्त मेरे साथ हैं अनुभव सिन्हा। और साल 2020 में सिनेमा में काफ़ी कुछ बदलाव आए। ये साल हमेशा इतिहास में लिखा जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बदलाव आए हैं जो आने वाले समय का इतिहास लिखेंगे। तो अनुभव जिनकी इस साल 2 फ़िल्में आई, हाल ही में इनकी थप्पड़ लॉकडाउन से पहले रिलीज़ हुई, उसके बाद वेब पर आई और टीवी पर आई। तो अनुभव 3 मीडियम पर इस दौरान हम आपकी फ़िल्म को देखने जा रहे हैं। तो तीनों मीडियम पर कैसे थप्पड़ किस तरह से ऑडियंस उसको लेंगे, कि क्या लगता है आपको? क्योंकि इस वक़्त हम इस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पर एक कन्वर्जेंस हो रहा है। सिनेमा का मतलब एक थिएटर में भी है, आपकी फ़िल्म आ चुकी है, टीवी पर आ रही है और वेब पर भी लोग देख चुके हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? अब जो है ऑडियंस मेरे ख्याल से 3 अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर डिवाइड हो चुकी है। एक तो थिएटर की ऑडियंस है, जो जिसको फ़िल्म फ़ौरन देखनी होती है। रिलीज़ हुई, मुझे 6 हफ्तों का, 8 हफ्तों का इंतज़ार नहीं करना, मुझे उसके पहले फ़िल्म देखनी है। उसके बाद फिर एक ऑडियंस होती है जो थोड़ी डिसर्निंग ऑडियंस है, उनका ये है कि हाँ, ठीक है, हम देख लेंगे। उसमें से कुछ एक बड़ा एक परसेंटेज है जो जाता भी है थिएटर्स में, पर वो ज़्यादातर फ़िल्में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे देखते हैं। ये ज़्यादातर बड़े शहर के लोग हैं। और उसके बाद नंबर आता जी। है हिंदुस्तान का जो असल मध्यम वर्ग है, और शायद निम्न वर्ग है, उनका जो टेलीविजन पे फ़िल्म देखते हैं, जो महीने का 200, 150 या 500 रुपया खर्च करते हैं उन सब्सक्रिप्शंस पे और फ़िल्में देखते हैं। और ये फ़िल्म एक्चुअली जब कंसीव की गई थी, तो ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए कंसीव की गई थी। पहले मैं ये फ़िल्म छोटे शहर में प्लेस करने जा रहा था, और फिर बातचीत यूँ हुई कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ छोटे शहरों की समस्या रह गई है अब, ये बड़े शहरों की भी समस्या है, तो मैंने उस कहानी को बड़े शहर में रखा। तो अब बड़े शहर और थिएटर की ऑडियंस इस फ़िल्म को देख चुकी है। अब वो ऑडियंस जिसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर होगा 28 तारीख को, अ, 28 जून को, तो फिर एक बहुत बड़ी लार्ज ऑडियंस के पास पहुँचेगा जो फ़िल्में सिर्फ़ टीवी पर देखते हैं, या वो लोग जिनसे फ़िल्म छूट गई थिएटर और ओटीटी पर। और मुझे उनके रिएक्शन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। मैं जानना चाहता हूँ कि ना सिर्फ़ महिलाएँ बल्कि पुरुष उनको कैसी लगती है फ़िल्म। तो थिएटर में आपकी फ़िल्म जब आई थी तो उसी दौरान मतलब वो थिएटर में लगी हुई थी और लॉकडाउन हुआ। मुझे याद है, मैं केरला में मैंने आपकी फ़िल्म देखी थी, आपको विश्वास नहीं होगा। मैं केरला में एक शहर में था, वहाँ मैंने थिएटर में ये फ़िल्म देखी थी। इमेजिन ऐसी जगह मैंने देखी जहाँ हिंदी फ़िल्में नहीं चलती, एक शो ही था और उसके आया मैं मुंबई और लॉकडाउन हो गया। तो उससे पहले जी। थिएटर पे कितना रिस्पॉन्स मिला था जब ये जितने दिन थिएटर में रही ये फ़िल्म? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था। फ़िल्म ने 2 हफ़्ते रही फ़िल्म थिएटर में, और करीब 32 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया फ़िल्म ने। और जो उसका ट्रेंड था, जिस तरीके से वो फ़िल्म जा रही थी, जो ट्रेड के लोग हैं, उनका ये मानना था कि 40-45 करोड़ का बिज़नेस ये फ़िल्म आराम से करती। तो वो एक लॉस्ट अपॉर्च्युनिटी है, पर इतनी बड़ी आपदा है विश्व पर के, उसको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छी बात ये है कि उस दौर में 2 हफ्तों में जितने लोगों ने देखी, फिर उन लोगों ने अमेज़न पर भी देखी फ़िल्म, और फिर अब वो ज़ी नेटवर्क पर भी अलग-अलग जगहों पर देखेंगे फ़िल्म 28 जून से। तो फ़िल्म लोगों तक पहुँचनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि हो रहा है अब वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर से। कि लोगों ने वेब पर जब ये फ़िल्म आई, जब ये अमेज़न प्राइम पर आई, तो लोगों को एक्चुअली उसका थॉट थोड़ा समझा, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत लोगों ने लिखा कि प्लीज़ वॉच इट, इट्स अ वेरी गुड फ़िल्म। सो कहीं न कहीं इंटरनेट ने इस बार आपकी जब वो स्ट्रीम हुई, तो वो ऑडियंस जो मिस हो गए थे, वो इंटरनेट ने जोड़े, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ जो था इंटरनेट से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा फ़िल्म का। तो आपको पता चला कि वो इंटरनेट ने कितना हेल्प किया उस मैसेज को पहुँचाने के लिए जिसके लिए वो फ़िल्म बनी थी। वो मुल्क में भी हुआ था, वो आर्टिकल 15 में भी हुआ था। एक्चुअली मुल्क और आर्टिकल 15 तो अभी जी। तक, मतलब कई बार कई दिन ऐसे होते हैं, लगता है कि ये इस हफ्ते की रिलीज़ थी क्या? इतने सारे रिस्पॉन्सेज़ ट्विटर पे और फेसबुक पे चल जी। रहे होते हैं। सो दैट इज़ द पावर ऑफ इंटरनेट टुडे। ये बात सच है कि जब ओटीटी पे अमेज़न पे फ़िल्म रिलीज़ हुई, तो मैं और तापसी बात कर रहे थे एक दिन, और तापसी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि दोबारा रिलीज़ हो गई है फ़िल्म। जी। जी।
जी, और अभी जैसे टेलीविज़न लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि ओटीटी पे फ़िल्में जो आ रही हैं, उससे सिनेमा थिएटर खत्म हो जाएगा, सिनेमा देखने का पैटर्न बदल जाएगा। तो आपको क्या लगता है जो नया जो अभी क्योंकि लॉकडाउन की वज़ह से जो सारी की सारी फ़िल्में ओटीटी पे ऑटोमैटिकली शिफ्ट हो गई हैं, क्या उस पर जो नॉर्मल सो कॉल्ड बिज़नेस है, उस पे फ़र्क पड़ेगा? कुछ समय तक पड़ेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो वो सिनेमा वो सत्य है, थिएटर वो सत्य है। वो परेशान है थोड़ा, पराजित नहीं होगा, आप चिंता ना करें। जी, एक और चीज़ बहुत फ़िल्मों अच्छी का मैंने फ़िल्मों आपकी का फ़िल्मों में सत्य फ़िल्मों का सत्य थिएटर है। जी हाँ, उसके बिना एक और चीज़ मैंने आपकी फ़िल्मों में काफ़ी नोटिस की है और काफ़ी आजकल फ़िल्मों में कि मुंबई से हटकर परिवेश बदल रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ और जितनी जितने और शहरों में अभी फ़िल्में दिखाई जा रही हैं, तो कहीं न कहीं वो मुंबई सेंट्रिक फ़िल्मों से अभी एक कैनवस बड़ा हो गया है और तो कितना इम्पोर्टेंट होता है बैकड्रॉप किसी भी कहानी का। जैसे थप्पड़ की बात करें तो जो बैकड्रॉप था दिल्ली का, जो पूरा दिखाया था उन्होंने, तो वो कैनवस अभी अलग-अलग आर्टिकल 15 में बिल्कुल अलग आपका कैनवस था, मुल्क में अलग था, इसमें अलग था। तो कैनवस, बैकड्रॉप, ज्योग्राफी का कितना इम्पोर्टेंट होता है फ़िल्म में? कहानी उसको डिक्टेट करती है। मतलब आप बैकड्रॉप तय करके आप फ़िल्म नहीं लिखते या तय करते कि ये फ़िल्म बनानी है। आप एक कहानी से उत्साहित होते हैं, एक कहानी से इंस्पायर होते हैं और उस कहानी की अपनी एक ज़मीन होती है और फिर वो ज़मीन आप ढूँढते हैं, वो कभी उत्तर प्रदेश में मिलती है, कभी अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, जहाँ भी मिले, वहाँ उस कहानी को लेके जाते हैं और आप वो कहानी कहते हैं। जी। तो थप्पड़ में एक और चीज़ मैंने नोटिस की, बड़ी छोटी-छोटी बातें थी। जैसे अमृता का कैरेक्टर सुबह उठता था, वो चाय एक अदरक को पर्टिकुलर स्टाइल में वो कोटती थी, वो मतलब एक छोटी-छोटी नुआंसेस पे भी आपने बहुत काम किया है, उस कैरेक्टर के ग्राफ को उभारने के लिए। तो काफ़ी सारे जैसे पर्सनल चीज़ें मुझे नज़र आई, आप खुद भी चाय पीने के बहुत शौकीन है, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, खासकर अमृता का जो कैरेक्टर लिखा है, वो मायके में भी बहुत फैमिली चाय पी रही है, ससुराल में भी चाय तो क्या आपको चाय पीने का बहुत शौक है? क्या आपने वो पुट डाला है? मतलब कहीं न कहीं मुझे एक नहीं, फ़िल्म में नहीं, से नज़र बिल्कुल आया। मुझे चाय बहुत पसंद है। मैं बहुत चाय पीता हूँ। तो जी, वो भी एक कारण है, दूसरा ना मैं एक दिनचर्या दिखाना चाह रहा था उसकी, कि वो कैसे जी, एक सधी हुई दिनचर्या है, सुबह इतने बजे आँख खुलती है, पहला काम ये और वो महिलाएँ उन दिनचर्याओं में फँस जाती हैं, वो एक चक्रव्यूह है, दिनचर्या नहीं है। और तो मैं वो चक्रव्यूह बना रहा था, उसका इस्तेमाल करके कि वो एक लेमन ग्रास के पत्ते कुछ थोड़े काटती है, फिर वो जी, जी। अदरक है, फिर चाय है और अदरक फिर कुटती उसके है। अपने 2 मिनट हैं सूर्योदय के जब वो खड़ी होके अकेले चाय पीती है और जी, सूर्योदय की फ़ोटो खींचती है और पड़ोस की उसकी कभी-कभी दिया मिर्ज़ा जो कैरेक्टर हैं वो आ जाती जी, हैं, थोड़ी-सी बातचीत हो जाए और उसके बाद फिर चक्रव्यूह शुरू हो जाता है। और हर महिला जी, एक जो गृहिणी है वो और मैं नहीं कहता कि वो कोई बुरी बात है। कोई महिला अगर वो एक गृहस्थी एक घर चलाने का रास्ता तय करती है, तो वो उसकी अपनी चॉइस है। अगर कुछ गलत करते हैं, तो हम करते हैं कि हम मान लेते हैं कि वो उसी के लिए बनी है। तो एक जी, महिला जो हमारी माँ थी, जो माँ है, जो जिसने 30 साल, 35 साल, 32 साल, 40 साल हमारे लिए या 20 साल, 25 साल हमारे लिए कुछ किया। अ, बतौर पुत्र के हमारी ये ज़िम्मेदारी थी कि हम उसको गाहे-बगाहे उसकी उस चक्रव्यूह में से खींच के बाहर निकालते और कहते कि चल, आज गंगा घाट पे चलते हैं, वहाँ बैठेंगे, थोड़ी देर चाट खाएँगे। पर वो हम उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, उसके वो जो सारे सुख वो जो माँ प्रदान करती है, हम उसको इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर एक दिन हमारी एक प्रेमिका हो जाती है, एक पत्नी हो जाती है और हम उसके साथ निकल लेते हैं। तो इन महिलाओं की जो महिलाएँ हमारे जीवन में होती हैं और जो हमारे जीवन को इतना सुभर और इतना सहज जी, बनाती हैं, उनके चक्रव्यूह से उन्हें लगातार निकालते रहने का की एक ज़िम्मेदारी हमारी है। जी। एक और चीज़ उस फ़िल्म का जो टाइटल सीक्वेंस था, जो मोन्टाज था, उसमें भी आपने प्रयोग किया था। सबने अपनी मदर का नाम यूज़ किया था, पूरे कास्ट एंड क्रू का नाम जब स्क्रीन पे आ रहा था। तो वो किसका आइडिया हुँ। था और कैसा आपको सबका रिस्पॉन्स मिला जब आपने ये प्रयोग थोड़ा-सा किया था फ़िल्म में? मैं ले लूँ क्रेडिट यार इसका, वो क्या हुआ कि मेरी माँ का देहांत जी, हुआ 2012 में, रावण के ठीक बाद। तो उसको मेरी फ़िल्में पसंद ही नहीं जी, आती थी। वो कहती थी, "क्या तू मारपीट की फ़िल्में बनाता रहता है, लोग गोली चलाते रहते हैं, मारते रहते हैं एक-दूसरे को।"
तो थप्पड़ का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था और एक दिन मैं बैठे हुए बैकग्राउंड स्कोर सुन रहा था जी और मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि जी मैं खुद थोड़ा रुआंसा हो गया था किसी एक सीन में। तो मुझे लगा कि माँ को ये पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा ये पिक्चर माँ को डेडिकेट करता हूँ। तो पहला ख्याल दिमाग में वो आया जो बचपन से हमने भी देखा है कि फिल्म की शुरुआत में फोटो आती है एक, और उस पे जी जी नाम लिखा होता है। तो मैंने सोचा वैसा कुछ कर दूंगा, फिर मुझे लगा ये तो नहीं, ये थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया, कुछ नया करते हैं। तो फिर मुझे बंसाली याद आया, संजय बंसाली। तो मैंने कहा ऐसा करता हूँ, इस पिक्चर के लिए मेरा नाम, मैं माँ का नाम जोड़ता हूँ। तो मैंने फौरन असिस्टेंट्स को फोन किया कि मेरे नाम इस बार इस फिल्म में अनुभव सुशीला सिन्हा जाएगा। तो वो सबको आइडिया बहुत अच्छा लग गया, तो सबने कहा हम भी कर ले। मैंने कहा अरे प्लीज कर लो। तो देखते देखते अचानक बहुत सारे लोगों से पूछा गया किसको किसको करना है, तो लगभग सारे ही लोगों ने वो कर लिया। तो सबकी माओ के नाम भी आ गए इसी बहाने, तो वो हमको आशीर्वाद भी मिला सारी माओ का। ये तभी इतना प्यार जो हमको फिल्म को मिला है वो मिलता नहीं अगर जी वो इतनी सारी माएं हमारे सर पे हाथ ना रखती। जी जी जी, वो आशीर्वाद आपकी लगता है फिल्म में उसको इतना प्रोत्साहन मिला, तो आई थिंक जी। कहीं ना कहीं वो है। जी, बस मैं ये एक आपसे एक ओपिनियन जानना चाहूँगा कि कहीं न कहीं हमारी मुंबई बहुत ज़्यादा उस पे हम बहुत ज़्यादा मुंबई पे डिपेंडेंट हैं और मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री का गढ़ रहा है। हम्म। अगर कोई और शहर क्या मुंबई की जगह ले सकता है? अगर हम सोचें कि एक इंडस्ट्री हम कोलकाता में, दिल्ली में या लखनऊ में बनाएँ, तो आपको लगता है कौन-सा वो शहर है जो मुंबई की जगह ले सकता है? अगर हम डिकंजेस्ट करना चाहें मुंबई को कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोझ है, लेट्स क्रिएट अनदर प्लेस व्हिच इज़ एज़ तो आप मेरे कौन-सी जगह मन वो की हो बात सकती है कर आपके रहे हिसाब हो, से? एकदम मेरे मन की बात कर रहे हो। ये जो डीकंजेस्ट है ना, जैसे मेरा ये विश्वास है कि मैंने जी, मुंबई के ऊपर के साथ आई हैव नॉट बीन फेयर टू मुंबई। मैं आया, फिर मेरा पूरा परिवार आया, फिर मैंने बहुत भीड़ लगा दी यहाँ पे। और मुझे लगता है कि अब मैं शायद ऐसे मुकाम पे हूँ अपने जीवन में कि मैं शायद यहाँ जी, से निकल सकता हूँ। तो हो सकता है आने वाले समय में, मैं अब मेरे दिमाग में चल रहा है, और इस वक्त आप जितने शहरों के नाम ले रहे हैं उसमें लखनऊ भी है मेरे दिमाग में, कि क्या लखनऊ चला जाऊं जी, क्या, या बनारस चला जाऊं क्या। लखनऊ दिमाग में यूं आया कि मैं बनारस कहूंगा, लखनऊ जाऊं तो बनारस चला जाऊं। लेकिन जी, लखनऊ में एक इंडस्ट्री का एक छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना शुरू हो गया है। जी, तो हो सकता है थोड़े समय में आप सुने कि मैं अब कहीं और रह के फिल्में बनाता हूँ। मैं बम्बई तो छूटेगा नहीं, कभी मुंबई तो आते रहूंगा। जी, बट आपको जी, जी, बट कितना वहाँ पे पोटेंशियल है लखनऊ में एज़ अ सिटी अगर फ़िल्म इंडस्ट्री लखनऊ का गढ़ बहुत हमें कमाल बनाना जगह है, हो? लखनऊ फिल्मों के लिए बहुत बहुत दोस्त जगह है। मतलब कभी भी वो भले वहां के लोग हों जी, और या वहां का प्रशासन हो, कभी भी परमिशंस को लेकर के, पुलिस को लेकर के कोई परेशानी नहीं होती है। और शुरू में ऐसा लगता था जब हम नए नए जाना शुरू हुए थे कि फिल्म स्टार्स जाएंगे तो मतलब एकदम भीड़ ही लग जाएगी, कैसे शूट करेंगे। पर वहां इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जाके शूट करके आ गए। वो लोग आते हैं, थोड़ी देर देखते देखते हैं और फिर चले जाते हैं, कोई ऐसा कुछ, उनका कौतूहल तो है लेकिन वो डिसरप्टिव नहीं है। जी। तो इस वक़्त आपने प्लान्स तो हमारे साथ शेयर किए, लेकिन इस वक़्त आप कोई और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान आपने इस समय को बहुत सारों कैसे पे काम कर रहा हूँ, जी, बहुत सारों पे काम कर रहा हूँ। पता नहीं कब ये सब खत्म होगा, पता नहीं कब हम लोग फिल्में शूट करना शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल जो भी दिमाग में आ रहा है लिखता चला जा रहा हूँ। जी। तो उम्मीद करते हैं हमें जल्दी ही एक और बहुत ही अच्छी कहानी हमें पर्दे पर देखने को मिले। हमेशा हमें मैं आपसे खुद अच्छी कहानियाँ कोशिश कर अच्छी रहा हूँ। सुनने का इंतज़ार जी, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। एंड ऑल द बेस्ट फॉर थैंक द यू। प्रीमियर ऑफ थप्पड़। थैंक यू सो मच सिन्हा साहब, थैंक यू। ऑलवेज़ थैंक यू। प्लेज़र टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।